नेटवर्क की क्षमा करें, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन चिंता न करें, मैं उन्नाव कवि हूँ, मुझे नेटवर्क परेशान नहीं कर सकते। आइए थोड़ा सा मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं, स्वागत है मिश्रा जी, स्वागत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप भयंकर क्यों लिखते हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नाम भयंकर है, तो पूछते हैं भयंकर क्यों लिखते हो। मैं छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, और मैं उस रचना में ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भयंकर क्यों लिखता हूँ, कि कारण क्या है। चलिए जुड़ते हैं। आप लोग कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि जब सम्मान पे आँच आने लगती तब मैं भयंकर बन जाता हूँ। जब सम्मान पे आँच आने लगती तब मैं भयंकर बन जाता हूँ। जब देश मेरा जलने लगता तब मैं भयंकर बन जाता हूँ। वैसे तो मैंने भी गीत लिखे हैं मेहंदी कुमकुम पायल के, वैसे तो मैंने भी गीत लिखे हैं मेहंदी कुमकुम पायल के। वैसे तो मैं भी ढोल बजा सकता हूँ उनके थिरकते कदमों पर, वैसे तो मैं भी ढोल बजा सकता हूँ उनके थिरकते कदमों पर। वैसे तो मैं भी सुर को सजा सकता हूँ उनके गाते गीतों में, वैसे तो मैं भी सुर को सजा सकता हूँ उनके गाते गीतों पर। जब भावनाएं मेरी आहत होती तब मैं भयंकर बन जाता हूँ। जब सम्मान पे आँच आने लगती तब मैं भयंकर बन जाता हूँ। और 4 पंक्तियों से जुड़ना चाहूँगा। मैं अपना परिचय ही देना चाहता हूँ 4 पंक्तियों में, कि मैं शब्दों का क्रांति ज्वाल हूँ, मैं डरता नहीं पाखंडों से। मैं शब्दों का क्रांति ज्वाल हूँ, मैं नहीं डरता पाखंडों से। उनके छल कपट, उनके छल वाले युद्धों से, उनके टूटते सीज फायर से। मैं शब्दों का क्रांति ज्वाल हूँ, मैं डरता नहीं पाखंडों से। उनके छल वाले युद्धों से, उनके टूटते सीज फायर से। तुम जितना RDX लाओगे हम उतनी क्रांति मचाएंगे। तुम जितना RDX लाओगे हम उतनी क्रांति मचाएंगे। तुम जितना ही हमें सताओगे, तुम जितना ही हमें सताओगे हम उतना ही तड़पाएंगे। तुम जितना ऊधम मचाओगे हम उतना मार गिराएंगे। तुम जितना ऊधम मचाओगे हम उतना मार गिराएंगे। भारत से उठी अगर चिंगारी तो तुम्हें तबाह कर जाएगी। मैं शब्दों का क्रांति ज्वाल हूँ, मैं डरता नहीं पाखंडों से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आज मैं अपना परिचय बोल करके मैं श्रृंगार की तरफ और चलता हूँ। इसके बाद में मैं वीर भी सुनाऊँगा। और अभी तक हमने माँ सरस्वती की वंदना की, अब मैं अपनी माँ की वंदना करना चाह रहा हूँ। क्योंकि किसी ने कहा कि माँ के लिए क्या लिखोगे, मैंने कहा कि मैं माँ के आगे क्या लिख सकता हूँ, माँ ने खुद हमें लिखा है। तो सुनिए, ये प्यारी सी वंदना जो है मैं माँ को समर्पित करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। कि लाखों गम सहेज कर मुझे बहादुर बनाती है मेरी माँ, अच्छे बुरे का फ़र्क करना सिखाती है मेरी माँ। लाखों गम सहेज कर मुझे बहादुर बनाती है मेरी माँ, अच्छे बुरे का फ़र्क करना सिखाती है मेरी माँ। जो मेरे लिए सारे जहाँ से झगड़ जाती है, जो मेरे लिए सारे जहाँ से झगड़ जाती है। नाम रीता है इसलिए हर रीत को निभाती है मेरी माँ। नाम रीता है इसलिए हर रीत को निभाती है मेरी माँ। कभी खफा हो कभी प्यार से दुलारती है मेरी माँ। माँ का एक जीवन होता है जो कभी भी खफा हो जाती है और तो कभी प्यार से दुलारने लगती है। इसलिए कभी खफा हो कभी प्यार से दुलारती है मेरी माँ।
प्यारी सी आँखों में लाखों समंदर का पानी लिए, इन प्यारी सी आँखों में लाखों समंदर का पानी लिए, फिर भी मुझे मुस्काना सिखाती है मेरी माँ, फिर भी मुझे मुस्काना सिखाती है मेरी माँ। खुद स्वाभिमानी है, मैंने माँ से जो सीखा है स्वाभिमान सीखा है। खुद स्वाभिमानी है, मुझे भी स्वाभिमान सिखाती है मेरी माँ। लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, पर मेरा एक मत है कि मेरे माँ के कदमों में जन्नत नहीं, मेरे माँ के कदमों में जन्नत नहीं, बल्कि खुद जन्नत है मेरी माँ। मुझे सबसे अच्छी, सबसे सरल, सबसे ज़्यादा प्यार करती है मेरी माँ। लाखों गम सहज कर मुझे बहादुर बनाती है मेरी माँ। बहुत बहुत आभार भैया, सभी को नमन है। और मैं आगे बढ़ता हूँ और अपनी रचना के आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ये मैंने एक रचना लिखी थी जब कोरोना वायरस के बाद जो शराब की दुकानें खुली, जो कुछ पड़ोस में अत्याचार हुए, उस पड़ोस के अत्याचार को हमने चित्रित करने के लिए आपके समक्ष हमने एक कविता लिखी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। कि घरों में बढ़ गया फिर से अत्याचार देखो, घरों में बढ़ गया है अत्याचार देखो, शहर में खुल गई शराब की दुकान देखो। घरों में बढ़ गया अत्याचार देखो, शहर में खुल गई शराब की दुकान देखो। पत्नी करती है चित्कार देखो, बच्चे बिलखते हैं आज देखो। घरों में बढ़ गया अत्याचार देखो, शहर में खुल गई शराब की दुकान देखो। पत्नी करती है चित्कार देखो, बच्चे बिलखते हैं आज देखो। बेरहमी से पीट कर ले गया जेवर देखो, बेरहमी से पीट कर ले गया जेवर देखो। रह गए उसके बदन में चोट के निशान देखो, रह गए उसके बदन में चोट के निशान देखो। सरकार का तो हो रहा फ़ायदा देखो, सरकार का तो हो रहा फ़ायदा देखो, लेकिन बिक गया गरीब का मकान देखो, लेकिन बिक गया गरीब का मकान देखो। और अभी जो पाकिस्तान बार बार भारत पे हमला कर देता है, तो आपको फिर से भी इसकी कविता में आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि एक छोटी सी कविता है, 4 लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कि जब बार बार सीज़ फायर करते हैं तो मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है और मन जो है व्याकुल होकर कहने लगता है क्या कि हे राम प्रत्यंचा खींचो तुम, हे राम प्रत्यंचा खींचो तुम, भोले खोलो तीसरा नेत्र। हे राम प्रत्यंचा खींचो तुम, भोले खोलो तीसरा नेत्र। श्री कृष्ण सुदर्शन संभालो, बंसी का राग न सुनाओ तुम। माँ काली खप्पर ले धावो, दुष्टों का कर दो मर्दन। पाकी काली करतूतों को इनको सबक सिखाओ तुम। हे राम प्रत्यंचा खींचो तुम, भोले खोलो तीसरा नेत्र। मैं आपके सामने नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन कोरोना पर कविता सुनना चाहता हूँ। किसी ने कहा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए और मैं बिना नाम लिए किसी का मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ क्यों मौन हुआ सारा जग, क्या हुआ क्यों मौन हुआ सारा जग, क्यों बढ़ गया इस धरा पे अंधकार, क्या रवि छिप गया घनघोर घटाओं में, या काली निशा ने घेर लिया मयंक को। क्या हुआ क्यों मौन हुआ सारा जग, क्यों बढ़ गया इस धरा पे अंधकार, क्या रवि छिप गया घनघोर घटाओं में, या काली निशा ने घेर लिया मयंक को। क्यों भय व्याप्त हुआ भारत के कण कण में, क्यों भय व्याप्त हुआ भारत के कण कण में, क्या अंगड़ाई धरा लेना चाहती, या प्रलय के बादल मंडराने लगी। क्यों, अब आगे के पंक्तियों में जुड़ना चाहूँगा जो बेहद है, ध्यान से सुनिएगा। कि क्या अंगड़ाई धरा लेना चाहती,
या प्रलय के बादल मंडराने लगे, क्यों उगल रहा मानो बिस्कराल, क्यों संतों पे हो रहा अत्याचार, क्यों संतों पे हो रहा अत्याचार। क्या अवतार कोई लेना चाहता, क्यों वाणी पुत्र खामोश हुआ, क्यों नहीं फड़क रहे भुज विशाल, क्यों नहीं फड़क रहे भुज विशाल, क्यों देवता नहीं सुनते करुण पुकार। इतनी बड़ी विषम परिस्थिति आ गई और हम सभी लोग देवता से अपनी करुण पुकार सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों देवता नहीं सुनते करुण पुकार, क्या असर हमारी आह में कम हुआ या पाप अधिक हमने कर डाले। और जो इस परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैंने एक और रचना लिखी है कि हो रहा वक्त का संकेत भरत हो जाओ सावधान। जब कोई वीर रस का कवि श्रृंगार रस लिखता है तो किस तरह से लिखता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि हो रहा वक्त का संकेत भरत हो जाओ सावधान, छाने लगा तिमिर चहु और भरत हो जाओ सावधान, संपूर्ण विश्व में मचा हाहाकार, भरत हो जाओ सावधान। संपूर्ण विश्व में मचा हाहाकार, भरत हो जाओ सावधान, कोई नहीं साथी मिल रहा, अधूरा रह गया प्रेम तुम्हारा, नहीं बचा कुछ अवशेष, भरत हो जाओ सावधान। दुख का अंबार बढ़ रहा, सुख हो गया मंद, रिश्तों को तू जो समेटे था, रिश्तों को तू जो समेटे था, रिश्तों को तू जो समेटे था, जिन्हें मोतियों से पिरोया था, टूट गई मोती की माला, बिखर गया हर एक शख्स, अब तू भी सचेत हो जा भरत, अब तू भी हो जा सावधान, हो रहा वक्त का संकेत भरत हो जाओ सावधान। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क प्रॉब्लम बनी रहती है, तो इसलिए मैं अब ना ज़्यादा बात करते हुए अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और एक अनुग्रह और है कि अगर मेरा समय समाप्त होने को हो तो हमें पहले सूचित कर दें। यहाँ पे समय नहीं दिखता है, हो सकता है कि हम समय से अधिक पढ़ जाएं। मैंने एक प्रेरणा के लिए गीत लिखा है और आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, जिनको कुछ निष्कर्ष नहीं मिलता है और जो परीक्षा में असफलता को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए मैंने एक गीत लिखा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि सुंदर नीत की गुण निधान बनो तुम, सुंदर नीत की गुण निधान बनो तुम, अपनों में महकता प्यार बनो तुम। सुंदर नीत की गुण निधान बनो तुम, अपनों में महकता प्यार बनो तुम। उठा लो कलम रच दो कविता कोई, उठा लो कलम रच दो कविता कोई, या थिरकते पैरों की शान बनो तुम, या थिरकते पैरों की शान बनो तुम, या तान सुरों की छेड़ो, या तान सुरों की छेड़ो, एक मधुरिम आवाज़ बनो तुम। सिखा दो जीवन का पाठ, एक अच्छा वक्ता बनो तुम। जीवन एक कला है, बिन कला जीवन बेकार है, बस इसीलिए मेरे दोस्त एक नई पहचान बनो तुम। जीवन एक कला है, बिन कला जीवन बेकार है, बस इसीलिए मेरे दोस्त एक नई पहचान बनो तुम। और मोदी जी ने दीपक जलवाया है, दीपक जलवाया था सबके लिए, और तो उसी में एक हमने श्रृंगार की रचना लिखी। उसी वक्त हमारे मन में विचार आई, उसी रात को हमने श्रृंगार की कविता लिखी कि एक दीप तेरी यादों का हृदय में जल रहा है निरंतर, एक दीप तेरी यादों का हृदय में जल रहा है निरंतर। झिलमिलाती हुई रोशनी सांसों के घृत में जल रहा है, झिलमिलाती हुई रोशनी सांसों के घृत में जल रहा है। तमन्ना यही इस दीपक को बना दे अमर ज्योति, तमन्ना यही इस दीपक को बना दे अमर ज्योति। सिर्फ यादें ही हैं। देखिए मार्ग जो है अपने प्रीतम तक पहुंचने का क्या होता है, सिर्फ यादें ही हैं एक मार्ग तुझ तक पहुंचने का, वरना तुझसे मिलने का मौका यूँ बार बार नहीं मिलता। एक यादें ही हैं एक मार्ग तुझ तक पहुंचने का, वरना तुझसे मिलने का मौका यूँ बार बार नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है।
और वैसे तो मेरा गला इतना अच्छा नहीं जो मैं आपको तरन्नुम में न सुनाऊं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास करता हूँ, एक गीत आपको मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ। यादें क्रांति मचाती हैं, यादें क्रांति मचाती हैं, यादें क्रांति मचाती हैं, यादें क्रांति मचाती हैं। छाने लगाती मेरे चहुँ ओर, शिथिलता अंगों में छाई, छाने लगा मेरे चहुँ ओर, शिथिलता अंगों में छाई। यादें क्रांति मचाती है, यादें क्रांति मचाती हैं। मिलन का वादा तो वो अधूरा रह गया देखो, मिलन का वादा था वो अधूरा रह गया देखो। भरत तकता है राह तेरी, यादें क्रांति मचाती हैं। कोरोना का बढ़ गया प्रकोप, मिलने का वादा नहीं अब और। कोरोना का बढ़ गया प्रकोप, मिलने का वादा नहीं अब और। यादें क्रांति मचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम शर्मा जी। मैं नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत अच्छा उत्साहवर्धन कर रही हैं। मैं एक ओज की रचना आपके समक्ष मैं नारी शक्ति पर सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। होता यह है कि लोग नारियों को अपने जो है पैर की धूल समझ लेते हैं, लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी भूल होती है कि यही धूल जब बवंडर बन के चलती है तो काल सम हो जाती है। बहुत से लोग नारियों को अपने पैरों की जूती समझ लेते हैं, लेकिन यही जूती जब अपने सर पे बेभाव पड़ती है, तब जब इसकी सहन शक्ति की प्रचंडता बढ़ जाएगी, तब नारी का स्वरूप क्या होगा। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं अगर नारी की सहन शक्ति अगर खत्म हो जाए तो नारी का जो विकराल रूप है वो क्या होगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। कि औरत अगर बनेगी ज्वाला तो महाप्रलय हो जाएगी, औरत अगर बनेगी ज्वाला तो महाप्रलय हो जाएगी, जिसका तुमने किया है शोषण बदला वो चुकाएगी। औरत अगर बनेगी ज्वाला तो महाप्रलय हो जाएगी, जिसका तुमने किया है शोषण बदला वो चुकाएगी। ये औरत अगर बनेगी ज्वाला तो महाप्रलय हो जाएगी, जिसका तुमने किया है शोषण बदला वो चुकाएगी। है हैवानों सुन लो, ए हैवानों सुन लो जरा, वो धधकती ज्वाला होगी। माँ शक्ति की शक्ति समेटे प्रचट, माँ शक्ति की शक्ति समेटे प्रत्यक्ष खड़ी माँ काली होगी। औरत अगर बनेगी ज्वाला तो महाप्रलय हो जाए, शक्ति समेटे प्रत्यक्ष खड़ी माँ काली होगी। पहनकर नरमुंडों की माला मचाएगी वो तांडव नर्तन, पहनकर नरमुंडों की माला मचाएगी वो तांडव नर्तन। अब भी सचेत हो जा मानो, साफ कर मन का मैल, अगर ऐसे ही पाप करता रहा तो पाप का घड़ा टूट जाएगा। औरत अगर बनेगी ज्वाला तो महाप्रलय हो जाएगी। और मैं यहाँ जो आया हूँ आपके काव्यांचल पटल पर मैं आपको गीत सुनाने, तो मैंने उस अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रचना मन में आई, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कि आया हूँ फिर से यादों का गुलदस्ता सजाने को, आया हूँ फिर से यादों का गुलदस्ता सजाने को, आया हूँ फिर से कविता अपनी सुनाने को, आया हूँ फिर से मन की भ्रांति मिटाने को, आया हूँ फिर से उन्नाव की गरिमा गाने को। एक श्रृंगार की रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
तुमसे बिछड़ना है ये मैं भी चाहता हूँ। जब सारे संबंध खत्म होने के प्रयास में होते हैं तब एक कवि की जो कल्पना है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि तुमसे बिछड़ना है ये मैं भी चाहता हूँ, मुझे तुम्हें भूलना है ये मैं भी चाहता हूँ। तुमसे बिछड़ना है ये मैं भी चाहता हूँ, मुझे तुम्हें भूलना है ये मैं भी चाहता हूँ। तुम्हें मनाने की हर कोशिश नाकाम हुई। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें मनाने की प्रयास नहीं किया, तुम्हें मनाने की हर कोशिश नाकाम हुई। अब तुझे तेरे हाल पे छोड़ना ये मैं भी चाहता हूँ। अब तुझे तेरे हाल पे छोड़ना ये मैं भी चाहता हूँ। मुझे तेरे साथ होना, मुझे ध्यान दे, मुझे तेरे साथ होना तुझे बोरिंग सा लगता है। मुझे तेरे साथ होना तुझे बोरिंग सा लगता है। मुझे तुम्हें समझाना तुम्हें बहुत बुरा लगता है। मुझे तुम्हें समझाना तुम्हें बहुत बुरा लगता है। चल छोड़ अब उससे क्या बात करें, चल छोड़ अब उससे क्या बात करें जिसकी कोई बात नहीं। उसे अपने रिश्तों से आज़ाद करना अब मैं भी चाहता हूँ। और मैं आपके सामने एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कोरोना की जंग में जो लोग लड़ रहे हैं और उनके साथ जो गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं जमातियों के द्वारा, मैं उन पर अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि और आइए हम सब मिलकर के उन कोरोना वायरस को नमन करते हैं कि आओ हम नमन करें धीर वीर पुरुषों को, धीरे वीर पुरुषों को, कोरोना की जंग में जो जान को लुटा रहे। आओ हम नमन करें धीरे वीर पुरुषों को, कोरोना की जंग में जो जान को लुटा रहे। फिक्र छोड़ अपने ही नौनिहालों की, फिक्र छोड़ अपने ही नौनिहालों की, देश के साथ जो तटस्थ खड़े हुए हैं। फिक्र छोड़ अपने ही नौनिहालों की, देश के साथ जो तटस्थ खड़े हुए हैं। किंतु कुछ लोग हैं जो बुद्धि के मारे हैं, षड्यंत्र एक नया रोज रच देते हैं। किंतु कुछ लोग हैं जो बुद्धि के मारे हैं, षड्यंत्र एक नया रोज रच देते हैं। थूक रहे ऐसे जैसे विष खोपर हो, विष खोपर एक जीव होता है जिसके थूक में विष होता है। थूक रहे ऐसे जैसे विष खोपर हो, थूक थूक के वो रोग को फैला रहे। ऐसे दुष्टों को शांति वार्ता भाती नहीं, इनके लिए युद्ध का ऐलान कर दीजिए। जो जहां मिले उनको पकड़ पकड़, ऐसे दुष्टों के फन कुचल दीजिए। आओ हम नमन करें धीर वीर पुरुषों को, कोरोना की जंग में जो जान को लुटा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस थोड़ी देर और एक रचना और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो मैं एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें मैंने संयोग और वियोग श्रृंगार का समावेश किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसमें मैंने इस कविता को सुनाने के बाद मैं विराम ले लूँगा। हमें लग रहा है समय ज़्यादा हो चुका है। एक लास्ट कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें संयोग और वियोग दोनों का समावेश हमने किया है। एक छोटा सा प्रयास है और देखता हूँ आपके में मेरा प्रयास कितना सफल हुआ है। आज हम खुश हैं, अभी वक्त है मिलन का। आज हम खुश हैं, अभी वक्त है मिलन का। हम हंसेंगे हंसाएंगे तुमको न कभी रुलाएंगे। आज हम खुश हैं, अभी वक्त है मिलन का। हम हंसेंगे हंसाएंगे तुमको न कभी रुलाएंगे। तेरे गमों को दूर भगाएंगे, तुम्हारा जीवन स्वर्ग बनाएंगे। पर क्या तुम्हें मालूम है हम फिर जुदा हो जाएंगे। पर क्या तुम्हें मालूम है हम फिर जुदा हो जाएंगे। फिर तुम्हें भूलना चाहेंगे पर भूल ना पाएंगे। फिर तुम्हें भूलना चाहेंगे पर भूल ना पाएंगे। तुम तो बसा लोगी ज़िंदगी किसी और के साथ।
तुम तो बसा लोगी ज़िंदगी किसी और के साथ, हम तेरी यादों के कांटों से चंगुल आज़ाद न हो पाएंगे, फिर यही खुशी गम में बदल जाएगी। पर तुम्हारी खुशी में हमें हंसना होगा, ये कुर्बानी भी हम ही को चुकानी होगी, ये कुर्बानी भी हम ही को चुकानी होगी। मेरे किस्मत में सिर्फ जुदाई लिखी, इस तरह मन को भी समझाना होगा। बस यही सोचकर परेशान हूँ इस कदर कि तुमसे प्रेम बढ़ाना एक सज़ा सी लगे और तुमसे मतलब न रखना एक गुनाह सा लगे। बस इसीलिए मन में संकल्प किया कि चाहे जहाँ इतने गम मिले वहाँ एक गम और सही, तुझी पे जान लुटाएंगे, तुझी से प्यार निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और आपने इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दी। वैसे तो मैं घबरा जाता था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।